नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छठ व्रत में क्या सावधानी रखें, क्या करें, क्या न करें, पूजा विधि, सामग्री तथा छठ व्रत करने से क्या लाभ मिलता है, छठ माता की कथा सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से सुनें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ महापर्व 4 दिवसीय होता है। पहले दिन नहाए खाए के दिन शुद्धता से स्नान करके लौकी और चने का दाल डालकर सब्जी बनाएं। दाल चावल शुद्ध सात्विक भोजन करें। घर की सफाई कर ले। 4 दिनों तक प्याज लहसुन और कोई भी तामसिक भोजन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे दिन खरना में व्रती पूरे दिन उपवास करके शाम को गुड़ का खीर और प्रसाद बनाकर रोटी के साथ ग्रहण करें। फिर तीसरे दिन निर्जला व्रत का आरंभ होता है। इस दिन नए या साफ चूल्हे पर ठेकुआ और पूड़ी शुद्ध घी में प्रसाद बनाया जाता है। पहले लोग मिट्टी के चूल्हे पर बनाते थे, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार काम करें। घर का पुरुष और बेटा ही दौरी सर पे लेकर घाट पर पहुंचाए। अब मैं छठ पूजा विधि बता देती हूँ। पहले छठ का सामग्री आप लोग देख लें। कलश, ऐपन, कलश में ऐपन लगाने के लिए चावल और हल्दी को साथ में पीस कर बना लें। बांस का दौरा, पीतल या बांस का सूप, अर्घ देने के लिए गाय का दूध, गंगा जल, अक्षत में चावल, पीला सिंदूर, बड़ा दिया, बाती, शुद्ध घी, नारियल, कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, गन्ना, कंद, सुथनी, मूली, पंचमेल में कुम्हड़ा, सिंघाड़ा, लाल चना, कुटकी, बतासा, नाशपाती, बड़ा नींबू, शरीफा, केला, सेव, सभी प्रकार के सीजनी फल ले लें। पान, सुपारी, कपूर, मिठाई। प्रसाद में घर पे शुद्धता से ठेकुआ पूड़ी बना ले। अर्घ देने की विधि। बांस की टोकरी में से नारियल और सभी प्रकार के फल ठेकुआ सूप में रख लें और सूप में ही दीपक रख के जलाएं। फिर पानी में उतरकर अर्घ लें। अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो कोसी भर के ही उठाएं, और जब व्रत बैठाना हो जिससे नहीं हो पा रहा है तो वो भी कोसी भर के ही बैठाएं। कोसी भरने के लिए बाजार में कोसी आती है, वो खरीद लें। उसमें पूड़ी ठेकुआ भर लें और दीपक प्रज्वलित करें। 6 गन्ना ले लें और गन्ने में नई साड़ी, कोरी साड़ी लपेट कर चारों ओर से वेदी के पास खड़ा कर दें और तब कोसी भरें। शाम के समय जो भी प्रसाद हम लोग लेकर जाते हैं, फिर घर पे आके उस प्रसाद को निकाल लें और उस दौरी में दूसरा प्रसाद जो आप घर पे छोड़ के जाते हैं उस प्रसाद को रख लें। तब सुबह के अर्घ की तैयारी करें। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आप सभी लोग छठी मैया और सूर्य देव से अपने संतान और पूरे परिवार की सुख शांति, उन्नति और उन पे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करिए। सभी व्रती महिलाएं एक दूसरे का मांग भरे और खोइछा दे जो जरूरी होता है। फिर व्रत संपन्न करें, उसके बाद पारण करें। छठ का व्रत करने से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहें। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या घर में आर्थिक समस्या आ रही है, वो भी सूर्य को उपासना करें और मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना और पशु पक्षियों को आटे और गुड़ का प्रसाद खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। छठ मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष जबकि बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। इसमें सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है।
प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं माता की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। जब प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ तो वो बहुत दुखी रहने लगे थे। महर्षि कश्यप के कहने पर राजा प्रियव्रत ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा गर्भ में ही मर गया, जिससे पूरी प्रजा में मातम का माहौल छा गया। उसी समय आसमान से एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर षष्ठी माता विराजमान थी। जब राजा ने उन्हें देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा। तब माता षष्ठी ने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और मेरा नाम षष्ठी देवी है। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षक हूँ और सभी निसंतान स्त्रियों को संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। इसके उपरांत राजा प्रियव्रत की प्रार्थना पर देवी षष्ठी ने उस मृत बच्चे को जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। देवी छठी की इस ऐसी कृपा देखकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने छठी देवी की पूजा आराधना की। राजा प्रियव्रत के द्वारा छठी मैया की पूजा के बाद यह त्योहार मनाया जाने लगा। बोलो छठी मैया की जय। अगर आपको मेरी यह छठ माता की कथा और सारी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।